हाय फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज हम उन कंडीशंस के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो ये स्पष्ट रूप से क्लियर करेगा कि सदोष मानववध हत्या नहीं होता है। यानी कि जो कैपेबल होमोसाइड है वो मर्डर की कैटेगरी में कब नहीं आता, और वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ क्राइम का, और इम्पोर्टेंट ये इसलिए और हो जाता है क्योंकि एलएलबी एग्जाम के 2019 के सेशन में ये पूछा भी था क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 300 के अंदर जो अपवाद दे रखे हैं वो क्या कहते हैं। इन अपवाद के द्वारा ये क्लियर होता है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो पहला इसका अपवाद है वो ये बताता है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, और वो कब नहीं है, जब अपराधी गंभीर और अचानक से किसी के उकसावे में आ जाता है। ठीक है, और उकसावे के कारण अचानक से वो अपना आत्म संयम जो है वो खो देता है, और ऐसी कंडीशन में वो किसी पर्सन की मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है, या उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है, ऐसी कोई दुर्घटना हो जाता है जिससे वो किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है, तो उसको मर्डर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उसको आपराधिक मानववध में रखा जाएगा, यानी कैपेबल होमोसाइड में रखा जाएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉ है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस लॉ में ये बात क्लियर हुई है कि आपराधिक मानववध यानी कि जो कैपेबल होमोसाइड है वो कब माना जाएगा। अब यहाँ पर इस केस लॉ में 3 लोगों के ऊपर चर्चा की गई है, हम वही यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। छोटी बहुत कम शब्दों में यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे 3 लोग होते हैं, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होता है और एक हस्बैंड का फ्रेंड होता है। हस्बैंड को हम ए मान लेते हैं, वाइफ को बी और उसके फ्रेंड को सी मान लेते हैं। तो जो ए है वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता है। अब इसी बीच उसका फ्रेंड और उसकी वाइफ इन दोनों का आपस में अफेयर हो जाता है, यानी बी और सी आपस में अफेयर में चल जाते हैं, अफेयर कर लेते हैं। अब जब ए घर लौटता है अपने काम से, काफी दिन बाद जब घर लौटता है और वो अचानक से देखता है कि उसकी वाइफ और उसका फ्रेंड जो है वो आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसका फ्रेंड आपस में ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी इसको बिल्कुल भी भनक नहीं थी, जिसके बारे में वो सोच नहीं सकता था, वो अचानक से अपना आपा खो देता है और उसके हाथ में जो भी आता है, लाइक नाइफ आ गया या कोई रोए की रॉड आ गया, कुछ भी आ गया, उसने उससे ऐसे अटैक करा कि उसका जो फ्रेंड है जिससे उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था यानी सी को मारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब यहाँ पर उसको हत्या का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उसको कहा जाएगा कैपेबल होमोसाइड। अब यहाँ पर एक चीज और सामने आती है कि ये कब माना जाएगा। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति उस कंडीशन में है, यानी अगर मैं जज हूँ या मैं इसमें जजमेंट ले रहा हूँ या मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं खुद को देखूंगा कि अगर मैं उस व्यक्ति की जगह यानी ए की जगह होता तो मैं क्या करता। अगर मैं भी वही करता तो इसको कैपेबल होमोसाइड में रखा जाएगा, ठीक है, ना कि मर्डर में इसको रखा जाएगा। तो आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको हम आगे विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसी सेक्शन में जो ये अपवाद है इसके कुछ प्रावधान है जिसको हम और अच्छे से देखेंगे तो ये और भी क्लियर होगा। जो पहला प्रावधान है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को मारने या उकसाने, नुकसान पहुंचाने के बहाने के रूप में उकसावे की मांग नहीं की गई या अपराधी द्वारा स्वेच्छा से उकसाया नहीं गया है। अब इसमें क्या है, जो हमने अभी केस लॉ पढ़ा उसी से मिलता जुलता हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक हस्बैंड और एक वाइफ है। अब हस्बैंड को पता है कि उसकी वाइफ कैरेक्टरलेस है, उसका अफेयर किसी अनदर पर्सन से चल रहा है, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है आफ्टर मैरिज, ठीक है। अब वो ये भी बात जानता है कि ये लोग आपस में डेट करते हैं, वो ये भी जानता है कि ये लोग कब कब डेट पे जाते हैं, किस टाइम पे जाते हैं। अब ये सारी की सारी चीज उसको पता है। अब अचानक से वो एक प्लान बनाता है और जब वो उसकी वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड डेट पे जाने वाले होते हैं जिस जगह पे, उस वेन्यू पे पहुंच जाता है, और जब वो उस वेन्यू पे पहुंच जाता है तो उसको खुद ही गुस्सा आ जाता है जब दोनों को आपस में दिखता है, और ऐसे टाइम पे वो उस पर अटैक कर देता है जिससे कि उनकी मृत्यु होती है। तब ये कैपेबल होमोसाइड में नहीं माना जाएगा, इसको मर्डर माना जाएगा, क्योंकि वो पहले से जानता था कि उसकी जो वाइफ है वो कैरेक्टरलेस है, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है,
और दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं, वो डेट पे जाते हैं, डेट करते हैं एक दूसरे को। तो ये सारी चीजें उसको पहले से पता थी, तो वो खुद ही प्रोवोक हुआ है, ठीक है। वो अपनी स्वेच्छा से उकसा है, उसको प्रोवोक हुआ है, ना कि वो अचानक से सडन प्रोवोक नहीं हुआ है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद जो दूसरा है, वो जो दूसरा प्रावधान है वो बताता है कि यह प्रकोपन कानून के पालन में या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के वैध प्रयोग में की गई किसी भी चीज से नहीं दी जाती। यानी कि अब यहाँ पे कोई लोक सेवक है, ठीक है, लोक सेवक इट्स मीन हम एक पुलिस वाले को मान लेते हैं। एक ऑफिसर एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है, ये मानते हुए कि वो कोई ऑफेंस करने वाला है। अब जिस व्यक्ति को, यानी कि हम यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ए सपोज कर लेते हैं और जिसको वो अरेस्ट कर रहा है उसको बी, ठीक है। तो ए बी को अरेस्ट कर लेता है। अब बी प्रोवोक हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, बिना कुछ सोचे समझे उसको मार देता है। तब ऐसी सिचुएशन पे जो बी है वो कैपेबल होमोसाइड के लिए लायबल नहीं होगा, वो माना जाएगा कि उसने ए का, यानी उस पुलिस ऑफिसर का मर्डर करा है, वो मर्डर के लिए लायबल होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा अपवाद है, या दूसरा जो अपवाद की जो प्रावधान है, उसमें हम देखते हैं कि निजी रक्षा के अधिकार के वैध प्रयोग में किए गए किसी भी प्रकार द्वारा या किसी भी कार्य द्वारा उकसाना नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। दोनों ही आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन ए क्या कर रहा है, उसको बार बार पिंच कर रहा है, बार बार कभी उसके बाल नोच रहा है, कभी उसको नाखून चुबो रहा है, कभी चुट्टी काट रहा है, और ऐसे सिचुएशन पे बी अपनी आत्मरक्षा करते हुए ए को मार देता है या फिर ए का हाथ मोड़ देता है। अब जब हाथ मोड़ता है तो बी ने तो भाई अपना सेल्फ डिफेंस करा, अपनी आत्मरक्षा करी, बट ए उससे गुस्सा हो जाता है और ऐसे उसको मारता है कि वो उसका किल कर देता है। अब ऐसे सिचुएशन पे ए जो लायबल होगा वो होगा मर्डर के लिए, ना कि कैपेबल होमोसाइड के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सब अभी तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट पे। अब एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, स्पष्टीकरण है, जो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि भड़काना इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में आने से रोका जा सके, यह तथ्य का प्रश्न है। यानी कि ये सारा का सारा कब हम उसको ये फैक्ट के ऊपर है कि वो कब प्रोवोक हुआ, ठीक है, और कब नहीं, कब वो कैपेबल होमोसाइड के लिए लायबल होगा और कब मर्डर के लिए, सारा का सारा फैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पे, लेकिन दूसरे अपवाद पे हम जाएं उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? अगर नहीं करा तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। स्क्रीन पे दिए गए जितने भी सोशल नेटवर्क है उन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम अपना सेकंड जो अपवाद है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि यदि अपराधी व्यक्ति या संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का सद्भाव पूर्वक प्रयोग करते हुए कानून द्वारा उसे दी गई शक्ति से अधिक हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसके खिलाफ वो बचाव के ऐसे अधिकार का प्रयोग कर रहा था। यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति, ठीक है, सपोज करो कि कोई कुछ लोग हैं जो आपके घर पे अचानक से हमला करने लग गए, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात अपनी प्रॉपर्टी बचाओगे, ठीक है। अब आप उसमें काउंटर करते हो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अगर आप कुछ चीज फेंक के मारते हो या कुछ भी सेल्फ डिफेंस में अगर करते हो, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब वो मृत्यु का कारण अगर बनता है कोई, तो वो आपके सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा, ठीक है। वहां पर आप हत्या के दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, वो एक कैपेबल होमोसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड ये कहता है कि यदि अपराधी एक लोक सेवक होने के नाते या लोक न्याय की उन्नति के लिए कार्य करने वाले लोक सेवक की सहायता करने वाला कानून द्वारा उसे दी गई शक्तियों से अधिक है और एक ऐसा कार्य करके मृत्यु का कारण बनता है जिसे वह सद्भाव पूर्वक वैध और आवश्यक मानता है, ऐसे लोक सेवक के रूप में
अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए उसे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना के बिना जिसकी मृत्यु हुई है। यानी कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने एक पुलिस वाला और चोर वाला का एग्जाम्पल लिया था। एज इट इज वही एग्जाम्पल है कि भाई जो लोक सेवक है, जो पुलिस वाला है, वो अपनी क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में अगर उसने उसको पकड़ने के लिए पहले तो भाई उसने आवाज लगाई, उसको इन्फॉर्म करा, वो नहीं माना, तभी उसको उस पे शूट करना पड़ा। अगर वो नहीं मानता या वो मान जाता तो उसको शूट नहीं करना होता, और ऐसी कंडीशन में वो मरता भी नहीं। इसीलिए पुलिस वाले ने ये जानते हुए कि अगर उसको नहीं पकड़ेगा तो हो सकता है वो किसी और को हानि पहुंचा दे, इसीलिए उसने ऐसा उचित समझा और वहां पे उसने फायर करा जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा वो ही एज इट इज एग्जाम्पल इसके लिए है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि फोर्थ अपवाद है। वो ये बताता है कि यदि मानववध अचानक झगड़े से, ठीक है, या जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिन्हित बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। यानी कि सपोज करते हैं, हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सड़क पे चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और हमने किसी की गाड़ी पे एक्सीडेंटली एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, ठीक है। अब आपस में आपने देखा होगा दो बाइक सवार आपस में भिड़ जाते हैं या टकरा जाते हैं तो खूब हल्ला होने लग जाता है, वहां पे ऐसा लगता है कि अब मार देंगे, ठीक है। अब वो लड़ने भी लग जाते हैं, ठीक है। पर ये अचानक से हुआ है, ठीक है। अचानक से दोनों प्रोवोक हो गए कि भाई तू मेरे रास्ते में कैसे आ गया, तू देख के नहीं चला सकता, ये हुआ है, ठीक है। इनकी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अगर वो पहले से प्लान करते तो वो प्रोवोकेशन में नहीं आता, ठीक है। तो ये अचानक से झगड़ा हुआ, ठीक है, और अचानक से झगड़ा हुआ, अचानक से लड़ाई हुई और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, तब वो हत्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो किस में आएगा, वो कैपेबल होमोसाइड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगर ये प्री प्लान होता, वो पहले से प्लान करके अगर प्रोवोक करते, तब वो मर्डर में आ जाता। आई होप आपको ये भी क्लियर है। अब हम लास्ट जो अपवाद है वो देखेंगे उसमें क्या हुआ कि यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए वो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, ठीक है, और अपनी सहमति से मृत्यु होना चाहता है, कि वो चाहता है कि भाई मेरी मृत्यु हो जाए और वो इसका जोखिम उठाता है, तब वो क्या होगा, कैपेबल होमोसाइड होगा। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक और हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब एक हस्बैंड होता है या एक वाइफ होती है जो बहुत ज्यादा बीमार होती है, इतनी बीमार होती है कि ना उसे चला जाता है, ना वो बैठ पाती है, ना वो लेट पाती है, ना वो सो पाती है। वो बहुत ज्यादा ही अपनी परेशानी से बीमार रहती है, बहुत उसको कष्ट होता है, दर्द होता है, ठीक है। और वो चाहती है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अब क्योंकि उसका हस्बैंड भी देख रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान है, वाइफ कहती है, क्योंकि वाइफ 18 साल से ज्यादा की है, वाइफ उसको कहती है कि आप मुझे मार दें ताकि मैं अपने कष्टों से निपट जाऊं, जो मुझे दर्द हो रहा है उससे छुटकारा मिल जाए, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अब क्योंकि उसका हस्बैंड भी देख रहा है कि भाई जाहिर है कि बहुत ज्यादा उसको कष्ट है, इससे अच्छा तो मर ही जाए, ठीक है। और ऐसे में वो उसकी वाइफ का कंसर्न रहता है, उसकी वाइफ की सहमति होती है और उसको वो मार देता है, तब ऐसी कंडीशन में वो मर्डर नहीं होगा, वो कैपेबल होमोसाइड होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज तो क्लियर होगी कि किन किन परिस्थितियों में जो है वो सदोष मानववध हत्या नहीं होगा, यानी कैपेबल होमोसाइड जो है वो मर्डर नहीं होगा। आपको ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन अभी भी अगर कोई भी आपको डाउट होता है या कोई चीज आपको इसमें समझ में नहीं आई तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसका सोल्यूशन दूं आपको, उसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर इससे ही रिलेटेड आपको कोई और टॉपिक्स हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे पूछिए, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। और एक लास्ट आपसे एक बार और कहूंगा कि प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तक बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।